हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 12 पूर्ण समाज 4 आध्यात्मिक वर्ग। नारद मुनि ने कहा, विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। उसे विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ हेतु ही रहे। दिन तथा रात्रि के संधि काल में अर्थात प्रातः काल तथा संध्या समय उसे गुरु, अग्नि, सूर्यदेव तथा भगवान विष्णु के विचारों में लीन रहना चाहिए और गायत्री मंत्र को जपते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु द्वारा बताए जाने पर विद्यार्थी को चाहिए कि वह उनसे नियम पूर्वक वैदिक मंत्रों का अध्ययन करे। शिष्य को प्रतिदिन अपना अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व तथा अध्ययन के अंत में अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। अपने हाथ में शुद्ध कुश घास लिए हुए ब्रह्मचारी को मूंज की मेखला तथा मृगशाला का वस्त्र पहनना चाहिए। उसे शास्त्रोक्त विधि से जटा रखना चाहिए, दंड धारण करना चाहिए, कमंडल लेना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को सुबह शाम भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाना चाहिए और जो कुछ भी भिक्षा में मिले उसे लेकर गुरु को दे दे। वह तभी भोजन करे जब गुरु उसे भोजन करने का आदेश दे, अन्यथा यदि कभी गुरु आदेश ना दे तो वह कभी कभी उपवास करे। ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा शिष्ट होना चाहिए। उसे ना तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए, ना संग्रह करना चाहिए। उसे सदैव क्रियाशील तथा पटु होना चाहिए और गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो। ब्रह्मचारी अथवा जो अगृहस्थ नहीं अपनाया है, उसे स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़ता पूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती हैं। यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह ना तो उससे अपने बाल कढ़वाए, ना शरीर में तेल मालिश करवाए और ना उसे माता तुल्य प्यार से स्नान कराने दे। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी की भांडे के समान होता है। अतएव पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में ना रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए मैथुन करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करता है। ब्रह्मचारियों या उन गृहस्थों जिन्होंने उपर्युक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए आँखों में सुरमा या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हार से सजाना, शरीर में इत्र फुलेल लगाना या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना मना है। उन्हें इन सब का परित्याग करना चाहिए। उपर्युक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहाँ उसे वेद, वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी क्षमता तथा सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे और तब गुरु के आदेशानुसार गुरुकुल छोड़ दे और अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। मनुष्य को उसकी अनुभूति करनी चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य तथा आंतरिक रूप से स्थित हैं।
इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य ब्रह्म की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से ब्रह्म को समझना संभव है। हे राजन, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा, जो कि पारिवारिक जीवन से निवृत्त है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वह महरलोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जुती हुई ज़मीन में उगा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे बिना जुती ज़मीन से उगे उन अन्नों को भी नहीं खाना चाहिए जो पूरी तरह पके ना हो। ना ही वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। दरअसल उसे सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्नों से पुरोणाश को यज्ञ में डालने के लिए तैयार करे। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो वह अन्न के पुराने संग्रह को त्याग दे। वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत की कंदरा में शरण ले, किंतु वह स्वयं हिमपात, प्रभंजन, अग्नि, वर्षा तथा सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करे। वानप्रस्थ को चाहिए कि सर पर जटा रखे और अपने शरीर के बाल, नाखून तथा मूछें बढ़ने दे। वह अपने शरीर की धूल साफ ना करे। वह कमंडल, मृगशाला तथा दंड रखे, पेड़ की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे गेरुए रंग के वस्त्रों का प्रयोग करे। अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न हो उठे। जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदाध्ययन में अपने निमित्त कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। उसे अग्नि को अपने में, आत्मा में भली भांति रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दे जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में लीन कर दे। धीर, स्वरूप सिद्ध, ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर के विभिन्न अंगों को उनके मूल स्रोतों में लीन कर दे। शरीर के छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है, श्वास की क्रिया वायु से उत्पन्न है, शरीर की ऊष्मा अग्नि द्वारा जनित है और वीर्य रक्त तथा कफ जल द्वारा उत्पन्न है। त्वचा, पेशी तथा अस्थि जैसी कठोर वस्तुएं पृथ्वी द्वारा उत्पन्न हैं। इस प्रकार शरीर के सारे अवयव विभिन्न तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतएव इन सबों को पुनः उन्हीं तत्वों में लीन कर देना चाहिए। तत्पश्चात वाणी विषय को वाक इंद्रिय सहित अग्नि को समर्पित कर दे। कला कौशल तथा दोनों हाथ इंद्रदेव को दे दे। गति करने की शक्ति तथा पांव भगवान विष्णु को दे दे। उपस्थ सहित इंद्रिय सुख प्रजापति को सौंप दे। गुदा को मलोत्सर्ग क्रिया सहित उसके असली स्थान मृत्यु को सौंप दे। ध्वनि कंपन समेत श्रवणेंद्रिय को दिशाओं के अधिपति को दे दे। स्पर्श समेत स्पर्शेंद्रियां वायु को समर्पित कर दे। दृष्टि समेत रूप को सूर्य को सौंप दे। वरुण देव समेत जीव जल को दे दे तथा दोनों अश्विनी कुमार देवों सहित घ्राण शक्ति पृथ्वी को अर्पित कर दे। मन को मनोरथों समेत चंद्रदेव में लीन कर दें। बुद्धि के सारे विषयों को बुद्धि समेत ब्रह्मा जी में स्थापित कर दें। मिथ्या अहंकार जो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है और मनुष्य को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है, मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, उसे भौतिक कार्यकलापों सहित मिथ्या अहंकार के अधिपति रुद्रदेव में लीन कर दे। भौतिक चेतना को विचार के लक्ष्य समेत प्रत्येक जीवात्मा में और भौतिक प्राकृतिक गुणों के अधीन कर्म करने वाले देवताओं को विकार युक्त जीव समेत परब्रह्म में लीन कर दें। पृथ्वी को जल में, जल को सूर्य की ज्योति में, इस ज्योति को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मिथ्या अहंकार में, मिथ्या अहंकार को समस्त भौतिक शक्ति महत्तत्व में, फिर इस महत्तत्व को अप्रकट अवयवों
भौतिक शक्ति का प्रधान स्वरूप में तथा इस अप्रकट अवयव को परमात्मा में लीन कर दें। जब इस तरह सारी भौतिक उपाधियां अपने अपने तत्वों में मिल जाए तो जीव अंततोगत्वा पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाता है और गुण में परम पुरुष जैसा इस संसार से वह उसी तरह अवकाश ले ले जिस प्रकार काठ के जल जाने पर उससे उठने वाली लपटें शांत हो जाती है। जब भौतिक शरीर विविध भौतिक तत्वों में लौट जाता है तो केवल आध्यात्मिक जीव बचता है। यही ब्रह्म है और यह गुण में परब्रह्म के तुल्य है। हरे कृष्णा।